नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति सिंह और मैं अभी आपसे बात करने जा रही हूँ एक ऐसे एक्शन स्टेप्स के बारे में जो हम सभी को हर भारत के 130 करोड़ भारतवासियों को लेना चाहिए। और वो क्या है माय डियर फ्रेंड्स? वो गलवान वैली के संदर्भ में मैं बात कर रही हूँ, जो मेरे 20 सैनिक हमारे देश को महफूज करने में, हमें और आपको महफूज करने में शहादत को प्राप्त हुए। उन्होंने अपने लिए शहादत स्वयं स्वीकार की और दुश्मनों का खात्मा करते हुए वो अंतिम सांस तक लड़े। माय डियर फ्रेंड्स, उन्हें तो जो करना था वो कर दिया, लेकिन अब हमारी और आपकी बारी है कि हमें क्या लेना है। दोस्तों, आज हम बॉर्डर पे लड़ाई करने के लिए नहीं हैं। आज हम अपने घरों में महफूज हैं, हम टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन हमारे वो देश के सैनिक, आप सोचो, आज हम 18-19 दिन पहले जितने आहत थे, आज हम उतने ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन आप सोचो, उन 20 सैनिकों के परिवारों को, उनकी माँ को, उनके पत्नियों को, उनके बच्चों को, उनका क्या हाल होगा। आज भी वो एक दर्द और कराह में हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक इसकी कलक उनको रहेगी। अब दोस्तों, मैटर यह था, आज हमारे देश का पूरा गुस्सा है, हमारा पूरा देश एक है इस शहादत को लेकर के, और हम सब चाइना को लेकर के एक्शंस ले रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको कुछ मुद्दे दे रही हूँ, कुछ मैं आपको पॉइंट्स दे रही हूँ, जिसमें कि हम सभी को 100% कमिटमेंट के साथ में रेडी होना पड़ेगा और हमें अपने देश के सहयोग के लिए तैयार होना पड़ेगा। उसमें पहला जो पॉइंट है वो ये है दोस्तों, बायकॉट चाइना 100%, जो कि ये एक मुहिम बन चुका है और हर एक बंदा हर एक लेवल पे चाइना को बाइकआउट करने की बात करें। लेकिन कुछ ऐसे भी बुद्धिजीवी हैं जो कि ऐसा बोलते हैं कि नहीं, चाइना की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि हम नहीं, उसके बगैर नहीं रह सकते हैं, या वो चीज़ें हमें वहाँ से ज़रूरी ही हैं, हमें लेनी ही पड़ेंगी, दिस दैट। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात बोलो, दुश्मन दुश्मन होता है, हमेशा ये याद रखो, दुश्मन दुश्मन होता है। दुश्मन पे आप कभी भी भरोसा नहीं कर सकते हो। ओके, चाइना से हम कितनी भी आवश्यक चीज़ें लेती हूँ, लेकिन अगर वो मेरा दुश्मन है तो एनी टाइम वो मेरे को वो चीज़ देने से मना कर सकता है कि इसको फ़ायदा है, मैं नहीं दूंगा। और वो दिन आए उससे पहले ही हमारे लिए अच्छा होगा कि हम उसके लिए ऑप्शन तैयार कर लें। और जो हमने चाइनीज़ ऐप्स को हमारी गवर्नमेंट ने हटाया और हम सभी ने उसको टाटा बाय बाय कहा, और आज जो हम चाइना से हर एक कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक बहुत ही कारगर और 100% राइट मुहिम है माय डियर फ्रेंड्स। So we have to boycott China 100% from our life, not for today, not for a year, not for a 2 year, but for our last breath. And we have to teach this to our generations also. The next point which I would like to discuss with you, my dear friends, and that is, हमेशा आप ये एक चीज़ याद रखो कि चाइना और पाकिस्तान जो है, ये जो ऐसे एक नासूर हैं जिनका इलाज एक ही है, ऑपरेशन या सर्जिकल स्ट्राइक, नथिंग लेस देन दैट माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि महाभारत के युद्ध में अगर आप देखेंगे तो भगवान कृष्ण गए थे कौरवों को, दुर्योधन को समझाने के लिए, अरे 5 गांव दे दो, वो मान जाएंगे पांडव। लेकिन उसने बोला मैं नहीं दे सकता, क्योंकि दुर्योधन दुर्योधन होता है। माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा ये याद रखो, दुर्योधन, कंस, रावण, इन सभी को कोई नहीं समझा सकता है। और ये सब जो चाइना और पाकिस्तान है ना, ये सब वही जातियां हैं। जातियां मीन्स इनका जो माइंड सेट है, जो इनकी थिंकिंग है, जो इनके विचार हैं, वो ऐसे ही हैं। दानवों राक्षसों वाले, वायरस पे एक्सपेरिमेंट करना और पूरी दुनिया को वायरस होलसेल में दे देना, पूरी दुनिया की इकोनॉमी, हर एक बंदे को कैप्चर कर देना, उसके घर में इस तरीके की दहशत फैलाना, ये सब एक घटिया लोग ही करते हैं। आप जितने भी, आप अगर आतंकवाद को देखो और अगर आप ये वायरस की हिस्ट्री को देखो, तो ये आतंकवाद का जो कारखाना है वो पाकिस्तान है, और वायरस का कारखाना जो है वो चाइना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस घटिया कंट्री को हमें हमेशा के लिए बाइकआउट करना है, और इससे लड़ने के लिए 100% हमें हर क्षेत्र में तैयार होना है। जल, थल और नभ के लिए हमारी सरकार और हमारी आर्मी तैयार है, और हम और आप अपने घरों पर चाइनीज सामानों का बहिष्कार करके 100% इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज दैट माय डियर फ्रेंड्स, आपको मेरी ये अपील है, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो 20 सैनिक हमारे देश के लिए शहादत दिए हैं, आप उनको बस सैनिक ना समझें, आप उनको अपने परिवार का हिस्सा समझें। और जब भी कोई चीज़ अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगती भी है, और आप मान लो चाइना का लिए हो या लेने वाले हो, या ऐसा थॉट भी आता है, तो बस अपने दिमाग में एक ही चीज़ लेकर के आना कि मेरे परिवार में 20 लोग थे, 20 मेरे भाई और थे, और मेरे भाइयों का कत्ल कर दिया चाइना ने धोखे से।
और क्या मैं इस कमीने देश के सामान का यूज़ कर सकता हूँ जो मेरे भाइयों का हत्यारा है? माय डियर फ्रेंड्स, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ यही रहेगी, नहीं नहीं नहीं, नॉट एट एनी कॉस्ट। सो वी हैव नॉट टू कॉम्प्रोमाइज़ विद एनीथिंग। कुछ भी माय डियर फ्रेंड्स, हमारे भाइयों से, हमारे अपनों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए कोई नहीं होता, यह हम सभी को मालूम है। तो हमें इस बात को अमल में लाना है हमेशा, टिल लास्ट ब्रीथ। अनदर थिंग माय डियर फ्रेंड्स, द नेक्स्ट पॉइंट विच आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू, हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है और हम सभी को इस मुंह में लगना है कि हमें चाइना को दुश्मन राष्ट्र घोषित करना है, कि चाइना जो ये दुश्मन राष्ट्र है और भारत को 100% चाइना से हर प्रकार का संबंध तोड़ लेने चाहिए। कोई मधुरता, देखो दोस्तों, आप तटस्थता की नीति और मधुरता की नीति और दोस्ती का हाथ आप उसको बढ़ाओगे जो उसके काबिल हो। आप सांप से दोस्ती नहीं कर सकते, सांप के पास विष होता है और वो हमेशा विष उगलता है। आप सांप को कितना भी दूध पिलाओ, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जब वो आपको काटेगा, जब आपको डसेगा, तो आपकी डेथ निश्चित है। तो आपको जैसे ही सांप दिखे बस आप उसको मार डालो, कहानी यहीं पे खत्म होती है माय डियर फ्रेंड्स। तो चाइना और पाकिस्तान ये सब सांप हैं, ये सब नासूर हैं, इनको तो मिटाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और ये इस राष्ट्रवाद की फीलिंग को, इस अग्नि को हमें अपने अंदर जला करके रखना है और इन दोनों को कहीं से कभी भी माफ़ नहीं करना है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान भी करेगा, अरे तो ये हमेशा, ये युद्ध हुआ तो चाइना फिर नहीं, हमें पाकिस्तान से भी लड़ना पड़ेगा, 2 वॉर्स होने लगे। तो माय डियर, ये याद रखो, ये आज नहीं, ये हमेशा से होने वाला है। आज कभी भी, आज युद्ध हो या आज 1 साल बाद हो या 2 साल बाद हो या 5 साल बाद हो या 10, कभी भी अगर ऐसा हुआ कि हम चाइना पे लड़ाई करने जा रहे हैं, तो अभी तो चाइना को अभी तो पाकिस्तान को किसी और देश का ज़्यादातर सपोर्ट मिलता नहीं है। अमेरिका भी उसको थोड़ा भी अभी सपोर्ट नहीं देता है, पहले तो देता था, हम लोग जानते हैं अच्छे तरीके से। लेकिन दोस्तों, आज उसको सपोर्ट मिलता है, बस उसको चाइना से मिलता है। वो कमीना हमेशा जो है, जब भी चाइना हमसे लड़ने आएगा तो पाकिस्तान भी साथ में आएगा। तो ये मान के चलो कि इसको तो हमेशा करना ही है, तो बी प्रिपेयर्ड इन एडवांस। ओके, इसको बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि पहले का जो हमारा प्रिपरेशन है ना, वो 100% होना चाहिए। तो ये मानो ही मत कि ये सभी दोनों साथ में लड़ने नहीं आएंगे, साथ में दोनों नहीं भी तो तीनों कोशिश कर रहे हैं, तीसरा कौन है, यू नो वेरी वेल। द नेक्स्ट थिंग माय डियर फ्रेंड्स, द फोर्थ पॉइंट विच आई वुड लाइक टू डिस्कस यू, द मेन पॉइंट, दैट इज पूर्ण रूप से हमारा फोकस आत्मनिर्भर भारत पर होना चाहिए। No dependency of technology for any other country, neither China nor anybody else. माय डियर फ्रेंड, टेक्नोलॉजी की डिपेंडेंसी से हमें बाहर आना पड़ेगा, और बस चाइना से ही नहीं, किसी और से भी, क्योंकि जो आज चाइना कर रहे हैं वो कभी और किसी और के हाथ में भी अगर हम 100% गए ना, तो उसके चंगुल में फंस जाएंगे और फिर हम उसमें फंस के ही रह जाएंगे। हमें टेक्नोलॉजी को सीखनी है और उसको अप्लाई करना है, और हमें अपने देश में निर्मित चीज़ों का ही 100% यूज़ करना है, और हमें गुणवत्ता भरी चीज़ों का उत्पादन करना है। ऐसा नहीं हो कि क्वालिटी नहीं हो और हमें बस बोला जाए यही लो क्योंकि हमारे देश में बना हुआ, ये भी नहीं, हमारे पास क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, वी ऑल नीड टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर्स। हम सभी को एंटरप्रेन्योर्स बनना है, बिजनेसमैन बनना है, और हर एक क्षेत्र में, क्योंकि आज तो हमारा देश 130 करोड़ भारतवासियों का देश है, और इसमें हर तबके के लोग हैं, जो कि मतलब मिडिल क्लास भी है और उससे भी लोअर पुअर क्लास भी है, और अगर आप देखेंगे तो हाई क्लास भी है और काफ़ी रिच लोग भी हैं। तो हर एक तबके के लोग हैं, हर एक चीज़ का कंजम्पशन उसकी मात्रा में होगा। जो सस्ती चीज़ें हैं वो भी कंजम्पशन हो जाएगा अच्छे पे, जो एवरेज रहेंगी उनका भी कंजम्पशन हो जाएगा, और जो बहुत हाई कॉस्ट की रहेंगी उनका भी कंजम्पशन बहुत अच्छे से होगा। आज विदेशी कंपनियां उन चीज़ों का पैसा लेती हैं, बट हमें अपने देश में हर एक मामले में हर एक ब्रांड को लेकर के आना है। वो टेक्नोलॉजी हो सकती है, वो कपड़े का हो सकता है, वो डिटर्जेंट्स हो सकते हैं, वो सोप हो सकते हैं, वो कॉस्मेटिक हो सकता है, वो मेडिसिन हो सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, ईच एंड एवरीवेयर, हर एक फील्ड में हमें जो है फिर से मेहनत करने की ज़रूरत है और अपने आप को इस सदी के लिए तैयार करने की ज़रूरत है। क्योंकि चाइना का मेन पॉलिसी यही है। आप देखेंगे उसके देश में गूगल नहीं चलता, वो सब यूट्यूब को नहीं वापरते हैं, वो सब जो है जिस प्रकार से हम गूगल को लेते हैं वो नहीं, वो अलीबाबा है, उसका जो वो सर्च इंजन है, वो सर्च इंजन को लेकर के चलता है, उसने बनाया हुआ है। तो आप देखेंगे कि वो चाइना पूरी दुनिया को अपना सामान बेचता है, लेकिन वो दुनिया से खरीदता नहीं। 8 to 10% ही हम उसके पास कोई बेच पाते हैं, या कोई और लोग भी, अन्यथा आप देखेंगे मैक्सिमम वो सबको बेचता है, वो खरीदता नहीं किसी पे। वो बोलता है मैं तो बनाता हूँ, मैं क्यों खरीदूँ, मैं तो प्रोडक्शन हर चीज़ का करता हूँ। तो वी हैव टू डू दैट। मीन्स यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स की हर एक चीज़ हमें अपने देश में बनानी होगी, गुणवत्ता के साथ में और ईमानदारी के साथ में।
और जापानीज टेक्नोलॉजी, जापानीज एटीट्यूड के साथ में, राइट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स विच आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू, दैट इज माय डियर फ्रेंड्स, फॉर टेक्नोलॉजी आई विल से टेक अ स्वेयर टू अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी। हम भारतीयों को कभी कभी ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी नहीं समझ में आएगी, बाकी सब चीज़ तो बन जाएगी। दोस्तों, आज जो हम चाइना के गुलाम हुए हैं उसके ऐप्स के, वो इसी एटीट्यूड की वजह से, वो हमें और आपको लगता था, हमारे पॉलिटिशियंस को भी लगा होगा, हमारे पूरे देश को लगा, और हम गुलामी की जंजीरों में जकड़ गए। और वो चाइना हमारे को ही अपने ऐप्स बेचा, प्रोडक्ट्स बेचा, पैसे बनाए, और उन्हीं पैसों से अपनी आर्मी को खड़ा किया, और आज हमारे 20 भाइयों को उसने शहीद किया, और ना जाने कितनों को। और हम जानते हैं कि हमारे और भी जो, आपने देखा होगा कि जहाँ पे हम मोदी जी आज गए हैं तो हमने देखा कि उसमें मोर देन 20-25 पीपल वर ऑल्सो दे आर टेकिंग रेस्ट, मीन्स उतने घायल हुए हैं। तो ऑलमोस्ट टोटल अगर आप विक्टिम्स देखोगे तो हमारे यहाँ भी 50 के ऑलमोस्ट थे, 20 मरे हैं, बाकी के लोगों का इलाज चल रहा है, वो अच्छी स्थिति में, सबके सब ठीक हो जाएंगे, खतरे से बाहर हर कोई है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे सीखा कि ये जो हमारा एक प्रॉब्लम है ना, ये समझ के टेक्नोलॉजी मुझे नहीं समझेगी, इस फियर से बाहर आ जाओ, टेक्नोलॉजी को पूरा खुद समझो, और अपने आसपास के लोगों को समझाओ, अपने परिवार के लोगों को समझाओ। टेक्नोलॉजी से मत डरो, टेक्नोलॉजी को अपनी समझ से डराने की कोशिश करो, और कुछ नई चीज़ों को और इन्वेंट करो माय डियर फ्रेंड्स। तो ये मैं खुद के लिए बोलती हूँ कि मुझे भी टेक्नोलॉजी से फियर होता है, मुझे भी ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी की बात आती है तो मैं इसको अवॉइड कर दूँ, या मैं एज अ बिजनेसमैन मैं इसको किसी और के ऊपर डेलीगेट कर दूँ, मैं खुद अपने हाथों में ना लूँ। बट मैं आज से संकल्प लेती हूँ कि मैं being a business owner, I know delegation and everything, but I will understand everything in my field, whatever technology I need. भले मैं किसी और से करवा के लूँ, बट मैं हर एक चीज़ को समझूंगी और अपने हाथों से करने का प्रयत्न करूंगी, और मेरे आसपास के लोगों को मैं उसको सिखाऊंगी। और आपको भी यही संकल्प लेना है कि आपको टेक्नोलॉजी खुद सीखनी है, समझनी है, और अपने लोगों को समझाना। और एक बात बताऊँ, मेरी माँ, शी इज़ ऑलमोस्ट 68-69 ईयर ओल्ड, शी केम टू मी 4 months बैक, शी वेंट माई होम, अभी वो घर पे चले गए हैं, बट मैंने एक नया काम किया कि मैंने उनको व्हाट्सएप चलाना सिखाया। इट वॉज वेरी टफ टू टीच हर, मी एंड my partner, both of us were together, helped her a lot, my sister was also there, उन्होंने भी उनको बहुत सिखाया। अल्टीमेटली हम लोगों ने उनको वो मोबाइल लेते हैं, मेरे से नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा मेरा, बट हम लोगों ने उनको शांति से समझाया। और आज मेरी मम्मी, शी इज़ 68 ईयर ओल्ड, बट नाउ शी इज़ यूजिंग द टेक्नोलॉजी, एंड यू कैन से दैट right phone. Okay, so my dear friends, this is all about which I wanted to share with you. If you like these points, please give your comments, share your views, and forward this message to others, right? Thank you so much. We will meet in next lecture soon. Bye. Take care.